कहते हैं ध्यान योग करने का, जब ध्यान योग करने का साधन करने के लिए प्रेरणा कैसे? योगी युंजीत स तम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निरासीर परिग्रह। छठवें का 10वां। कहते हैं जो यत् चित्तात्मा, आपको साधना के मार्ग में जाना है तो पहले जो है मन और इंद्रियों और शरीर को बस में रखिए। मन इंद्रियों सहित शरीर में बस में रखने वाला व्यक्ति ही उधर आगे बढ़ सकता है। निराशी ही, सांसारिक आशाओं से मुक्त। कोई, और सही बात है, कोई किसी का नहीं है। आप देखिए जब कोई मर जाएगा ना किसी के यहाँ, किसी का मर, तो वो ये नहीं सोचेगा अच्छी मुक्ति हुई, क्या सोचेगा कि आप बताएं मर गए, मैं दरवाजे में बैठा रहता था, लो इतना स्वार्थ जोड़े। हाँ, बेकार मर गया, क्या बताऊं मर गया, वो भी मेरा ही काम करता था। एक परंपरा बनी, वो ये काम कर। अरे भैया, अपने स्वार्थ के बाद उसके परमार्थ की भी सोचो। ये कहेगा, कहता कि नहीं कहता है, वो ये काम करता था मेरा। अरे भैया, तो ये कोई करता नहीं है। ये आदत बनाना बड़ी कठिन है। जो कितना वो जीवन में काम करके जाता है, तो निराशी आशा रहित हो जाइए। अपरिग्रह, संग्रह रहित, माने सांसारिक आवश्यक तो संग्रह का आवश्यक तो रखना चाहिए, अनावश्यक नहीं। विलासता संबंधी चीजों का संग्रह नहीं करना चाहिए। योगी, ऐसा व्यक्ति योगी होता है एकाकी, माने अकेले एकांत स्थान में स्थित होकर के, और आत्मानम सत्यम, अपने को स्वयं भगवान में लगावे। आत्मानम माने अपने को निरंतर परमात्मा में लगाता जावे। तो कैसे करेंगे आप? शुरुआत कहां से करेंगे? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्यो स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्युतम नाति नीचम चैलाजन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्म विशुद्धये। बस केवल प्रसंग आता है, अंतिम वाक्य है आत्म विशुद्धये, आत्म कल्याण के लिए, आत्म उत्थान के लिए। कैसे क्या करना है? स्वभाव कैसे बनाना है साधना का? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। शुचौ माने पवित्र स्थान में, जहाँ पर ध्वनि प्रदूषण ना हो, जहाँ पर किसी तरह गंदगी ना हो, खटखुट ना होता हो, कोई तरह का गंदगी ना हो, उस ऐसे स्थान का चयन करिए आप साधना के लिए। तो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, वहां बैठिए। स्थिरमासनम आत्मनः, अपने आप को आसन स्थिर करिए। ना आसन बहुत ऊंचा हो, न नाच नीचम, न बहुत नीचा हो, उसमें कोई न कोई वस्त्र इत्यादि या चैलाजिन कुशोत्रम, कुशा मृगशाला जो भी उपलब्ध हो, पवित्र आसन वो भी सी हो। फिर उसमें तत्व एकाग्र मन कृत्वा, मन को एकाग्र करके, यत् चित्तेन्द्रिय, यत् चित्तेन्द्रिय के, इंद्रिय की क्रियाओं को बस में रखते हुए। ये नहीं कि इंद्रिय की जीव का मन आ गया, उसने परसों नमकीन खाए थे तो फिर वहीं ध्यान जा रहा है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो कहते हैं इंद्रियों, जो आपने कोई इंद्रिय सुख ले लिया और फिर वहीं मन जा रहा है, तो फिर बेकार है, फिर वो उसको गड़बड़। सांसारिक सब कुछ करिए लेकिन लिप्त मत होइए, आसक्ति मत बनाइए। तो कहते हैं यत् चित्तेन्द्रिय, इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए, मन एकाग्रम कृत्वा, मन को एकाग्र करके, और आत्म विशुद्धये, आत्म कल्याण के लिए, आत्मोत्थान के लिए, आत्मशुद्धि के लिए योगम युञ्ज्यात्, योग का अभ्यास करिए। समम काय स्थिरो ग्रीवम धार्यन् चल स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन्। एक तो ध्यानावस्था में, जप अवस्था में जब हम बैठे हों तो समम काय स्थिरो ग्रीवम, सिर, शरीर और गर्दन हमारी एकदम सीधी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं ऐसे बैठ गए, कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि मेरुदंड से सीधा यहाँ का कनेक्शन होता है ना, सीधे यहाँ से। तो जो ऊर्जा का संवहन होता है, अगर आप ऐसे बैठ गए तो वो भी जैसे पानी को एक जगह से मोड़ दो, फिर वो कई जगह वहाँ रुकावट लेगा, फिर वहाँ पता नहीं कितनी देर पहुँचता है। इसलिए मेरुदंड हमेशा सीधा। जब में, साधना में, जब भी हमेशा बैठने का एक प्रयास होना चाहिए। जब थक जाए तो बात अलग है 2 मिनट की, लेकिन साधना में तो वहीं तो अभ्यास शुरू होता है, तभी तो इसको कहते हैं मेरुदंड। ये मेरुदंड है ना। तो कहते हैं समम काय स्थिरो ग्रीवम धार्यन् चलम स्थिर। कहते हैं काया माने शरीर, सिर और गर्दन, इसको एकदम सम अवस्था में रखें। समम, अचलम। कुछ लोग पढ़ेंगे तो ऐसा ऐसा करते रहते हैं, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। शास्त्र सीधे मना करता है। देख लेना, इतने पढ़ने वाले लोग निंदित हैं। एते पाठ का अधमा लिखा है ना, इस तरह से पढ़ने वाले लोग अधम माने जाते हैं, इस तरह से पढ़ने वाले लोग अच्छे माने जाते हैं। इतने तरह के जो पाठक हैं, मेरे पढ़ने वाले लोग हैं, वो अधम माने जाते हैं। यानी उनका जो है, उनको लाभ बहुत अच्छा नहीं मिलता है। जब आप पूरे हर चीज नियम से करते जाएंगे तो पूरा लाभ मिलेगा। तो अचल हो करके, धारण करके, और स्थिर हो करके, स्वयं नासिकाग्रम, नासिका के अग्रभाग में दृष्टि होनी चाहिए। साधना चल रही है, या तो बस चल रही है तो नासिका के अग्रभाग दृष्टि है, या जो हम जप कर रहे हैं उस पर हमारा ध्यान चल रहा है, जो गुरु चरणों पर चल रहा है, कुछ ऐसा एक केंद्र बिंदु बना लेते हैं हम लोग। संप्रेक्ष्य
दृष्टि जमा करके और दिशश्चानवलोकयन्, दिशाओं को इधर उधर नहीं देखना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। इतनी देर साधना करिए, एकाग्र हो करिए, फिर जब देखना है तो देखने का काम शुरू करिए, फिर देखना है। और अगर इस तरह विधान से 5 मिनट भी हो गया, 10 मिनट भी हो गया, उसका लाभ बढ़ता जाता है। अब घंटे 2 घंटे हो गया तो क्या पूछना है, लेकिन कलयुग है, सांसारिक माहौल है, सब तरह के काम देखने हैं, तो लेकिन अधिकतम हम प्रयास ही करें। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियत मानसा शांतिम निर्माण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मेरी संस्था के लिए चला जाता है, मुझको प्राप्त हो जाता है परम शांति। भगवान की संस्था क्या है? शांतिपूर्ण, सबको शांति चाहता है, जीवन का मूल उद्देश्य शांति। तो कहते हैं युञ्जन एवं सदात्मानं, इस तरह से नियत मानसा, जिसने मन को बस में कर रखा है, नियत मानसा ऐसा योगी, एवं आत्मानम सदा, इस तरह योगी जो है अपने आप को परमात्मा निरंतर लगाता हुआ, मत संस्थाम, मेरी जो संस्था है, निर्वाण परमाम, परम आनंद स्वरूप पराकाष्ठा रूपी शांति है, वो अधिगच्छति, वहां को प्राप्त कर लेता है। एक बहुत बड़ी बात बताते हैं भगवान, एक चीज ये श्लोक छूट गया है, प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारि व्रते स्थिता मन संयम में मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परा। एक तो साधना के मार्ग में चलने वाले को ब्रह्मचारि व्रते, ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित होना चाहिए। अगर ब्रह्मचर्य व्रत में नहीं तो साधना स्थिर नहीं हो पाती है, वायु का प्रकोप होगा, धातु क्षय हो जाएंगे, फिर आप वायु बढ़ेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ब्रह्मचारि व्रते स्थिता विगत भीर, कोई भय नहीं, प्रशांत आत्मा, अच्छी तरह से शांत अंतःकरण को खूब शांत रखना चाहिए। फिर युक्ता, योगी जो है, मन संयम, मन को संयमित करके, नियंत्रित करके, बस में करके, मत चित्ता, भगवान करके मुझ में चित्त को लगा करके, मत पर आसित, मेरे पर हो जावे। देखिए शुरुआत में वहीं से कहते ब्रह्मचार्य व्रते सदा युक्त प्रसन्नात्मा युक्ता मना संयम मत चित्ता मत पर आसित। इस क्रम से जाकर के एकाग्रता बढ़ पाती है भगवान में चित्त लगाने की। योग किसको सिद्ध होता है? योग की चर्चा हुई तो बहुत अच्छा बताते हैं, नाद्यस्तनतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनस्नतः न चाति स्वप्न शीरस्य जागृतो नैव चार्जन। भगवान कहते हैं योग किसको सिद्ध होता है? मेरे भगवान से कौन जुड़ सकता है? जो भगवान जुड़ गया उसका कार्य में आलस रहित हो जाएगा, काम करता रहेगा, सामर्थ्य बढ़ता रहेगा, सीधे भगवान जुड़ा है ना वो। तो कहते हैं कि योग न तो बहुत भोजन करने वाले को सिद्ध होता, जो बहुत खाता है, न अति असनतस्तु, जो बहुत ज्यादा भोजन करता है उसको योग कभी नहीं सिद्ध होता, कभी योग हो ही नहीं सकता। वो खाएगा, सोएगा, आलस में रहेगा, निगेटिव रहेगा, तमोगुण में रहेगा, हमेशा नकारात्मक रहेगा। और ना भोजन न करने वाले को भोजन न करे, मैं तब मिला नहीं कहते, भगवान कहते बिल्कुल नहीं उसको योग है। ना बहुत सोने वाले को योग सिद्ध होता है, न बिल्कुल न सोने वाले को सिद्ध होता है। संतुलन आगे कह देंगे, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। तमाम लोग कहते रहते हैं मैं बहुत योग करता हूँ, बीमार हूँ। अरे भैया तुम्हारे कर्म सही नहीं है ना, योग क्या करे, तुम फुक फुक करने से तुम सही हो जाओगे क्या? तुम 4 बार पेट हिला लिया तो योग थोड़ी है। कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, जो उचित आहार और उचित जीवन शैली, सम्यक रूप से उचित आहार, किस ऋतु में क्या भोजन करना है, शाम को हमें समय कितना आहार लेना है, क्या क्या लेना है, दोपहर में हमें क्या लेना है, शाम को बाल्यावस्था में हमको क्या लेना है, वृद्धावस्था में हमें कितना आहार लेना है, युवावस्था में क्या लेना है, किस रोगी, ये उचितता। हमें देश काल को ध्यान में रखना है, हमें आहार के जो अष्ट विधायता है उनको ध्यान में रखना है। ये है युक्त उचित आहार की व्यवस्था। हमें मौन भोजन करना है। इसी तरह से जीवन शैली के बारे में, हमें इस ऋतु में अपने जीवन कैसा है, हमारा उस ऋतु में कैसा जीवन, रात्रि का जीवन हमारा कैसा हो, दिन का जीवन कैसा हो, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, ये तमाम चीजें। तो युक्त सारी चेष्टाएं उचित हों, युक्त चेष्टा, सारी चेष्टाएं उचित हों, और युक्त उचित रूप से सोना, उचित रूप से जागना। मैंने सोने जागने का बहुत, निद्रा तो साक्षात कहा कि चरकने की मार डालने वाली है अगर गलत तरीके से सेवन किया जाए इसका। इसलिए रोगी हो रहे हैं तमाम लोग, सोते हैं 10 बजे तक, 8 बजे तक, और उधर सोएंगे 11-1 बजे तक। तो युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोने और जागने में सम्यकता हो उसकी। ऐसा व्यक्ति जब योग में उतरता है तो उसके लिए योग दुख को नाश करने वाला होता है। उसके योग जो है सारे दुखों को नष्ट कर देता है। यदा विनीतम चित्तम आत्मन्यवावतिष्ठते निष्पृहा सर्वकामे भी युक्त चित्तता।
भगवान कहते हैं विनीतम चित्तम, जिस समय जैसे 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 उसका मन जो है और उसका चित्त नियंत्रित होता जाता है, उसका मन जो उसके बस में आता जाता है, और आत्मन ये अवतिष्ठित है, अपनी आत्मा में ही स्थित होता जाता है, भड़बड़ाना बंद कर देता है, जितनी शांति आती जाएगी इतना धैर्य आता जाएगा। तो कहते हैं जैसे जैसे उसका चित्त जो है स्थिर होता जाता है, अपने आप में अवतिष्ठित होता जाता है, तदा सर्व का वैसे वैसे वो व्यक्ति भोगों से, सांसारिक वासनाओं से मुक्त होता जाता है, सांसारिक वासनाओं के प्रति लालसा मुक्त रहने लगता है। बस युक्ताहित उचित है, ऐसा व्यक्ति योगी कहा जाता है। जैसे जैसे सांसारिक वासनाओं भोगों के प्रति आप लालसा रहित होते जाएंगे, वैसे वैसे योग सिद्ध होता जाएगा। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यथ चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। कहते हैं जिस तरह से वायु रहित स्थान में दीपक रख दिया जाए तो दीपक चलायमान नहीं होता। जैसे लालटेन आप जलाइए और उसमें शीशा लगा दीजिए तो वहां वायु नहीं जाएगी सीधी, तो बिल्कुल दीपक देखिए चलता रहेगा ना। और जैसे ही हवा जाएगी तो ऐसे ऐसे, तो वायु, भगवान ने वायु को उदाहरण यहाँ पर इसलिए दिया कि वायु में ही सामर्थ्य विचलन पैदा करने का। वायु का संबंध मन से हो जाता है तुरंत, तो वो उसी में चलत्व गुण है और किसी में चलत्व गुण ही नहीं है। उसी के माध्यम से जिसमें आएगा चलत्व गुण आएगा, चलत्व गुण जिसमें आएगा वायु के माध्यम से आएगा, चाहे जल में आवे चाहे जहाँ पर आवे, ठीक है ना। तो भगवान कहते हैं कि बिल्कुल वैज्ञानिक बात कहते हैं जिस तरह से यथा निवात स्था, जिस तरह से वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता है, ठीक इसी तरह से जैसे जैसे मन उसका शांत होता रहता है, परमात्मा से जुड़ने लगता है साधना के माध्यम से, तो कहते हैं उस वजह से उसकी योगी की चित्तवृत्ति होने लगती है शांत, फिर वो उसमें विचलन नहीं आता है उसको। एक इसमें भी क्या होता है, चंद्र और सूर्य स्वर होते हैं ना, जैसे 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 आपका चंद्र स्वर सिद्ध होता जाएगा वैसे वैसे आप में शांति आती जाएगी। एक थे महाराज जी, एक नाथ नाम था, तो उनको क्रोध जल्दी नहीं आता था, चाहे कोई जितना चिढ़ाए, चाहे जितना कोई चिढ़ाए, चाहे जो कुछ करे। तो एक ने चैलेंज किया, कहना आप इनको चिढ़ा के आए, तो बोले कि ठीक है मैं आज इनको विचलित करके ही मानूंगा। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करके साधना बढ़ा के चंद्रस्वर सिद्ध कर रखा था। तो वो मित्र वो एक आया और उनको पीछे लद करके उनके खूब घूसा मारने लगा। वो बैठे थे साधना में, बहुत प्रसन्न, बोले क्या बात है, आज वास्तव में मेरी पीठ में बड़ा दर्द हो रहा था, तुमने बहुत अच्छा, इस तरह तो कोई मित्र हो ही नहीं सकता मेरा, कहीं तुमने अच्छी मेरी बड़ी बढ़िया, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा था आज पीठ में, तो उन्हें कम से कम चंपी कर दिया। लो वो हार गया, वहाँ के चरणों में गिर, मैं तो आपको विचलित करने आया था। तो ये धीरे धीरे ये स्थिति होती है। फिर कहते हैं ऐसे व्यक्ति का लक्षण कैसे क्या क्या आने लगते हैं, यत्रो परमते चित्तम निर्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। कहते हैं योग के अभ्यास से जैसे जैसे भगवान से जुड़ा होता जाएगा, योग के अभ्यास से जो निर्धम चित्तम, योग के अभ्यास से रुका चित्त, विरमित हुआ चित्त, स्थिर हुआ चित्त जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है, फिर वो व्यक्ति आत्मनम पश्यन्, वो अपने आप में परमात्मा का दर्शन करने लगता है। प्रत्येक जीव में परमात्मा का दर्शन करने लगता है। आत्मनम पश्यन्, अपने आप को देखने लगता है, अपने आप में परमात्मा का दर्शन करने लगता है। और आत्मन ये तुष्यति, अपने आप में संतुष्ट रहता है। अपने आप में जब हम दो तरह से काम शुरू करते हैं, एक तुम संतुष्ट अवस्था में काम शुरू करते हैं, जैसा है जो कुछ हुआ वहां पर वो ठीक है, फिर कल की भी शांति मिलेगी और काम में भी शांति। और जहां पर हम बेचैनी पूर्वक काम शुरू करेंगे, जहां पर हम अपने काम से संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें मालूम कि हम अनियमित रूप से कर रहे हैं, हवा में कर रहे हैं, हम परेशान हैं, हम कोई नशा पत्ती का सहारा लेकर कर रहे हैं या कामना लेकर कर रहे हैं, तो हम परेशान रहते हैं। तो सुखमात्यांतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेद यत्र शैवायम चलति तत्वतः। कहते हैं इसी से आत्यांतिक सुख प्राप्ति करना, नैष्ठिक सुख जिसे कहते हैं, फिर उस सुख कभी हटता नहीं। उस सुख का नाम है अतीन्द्रिय सुख। इंद्रियों से परे हुई, जो केवल परे हुई बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि से जो ग्रहण करने योग्य आनंद है, वो बनने लगता है आपके अंदर अनंत आनंद। जब अनंत आनंद का व्यक्ति अनुभव करता है, फिर वो परमात्मा भाव से भाई विचलित ही नहीं होता है। स्थितः अयं तत्वतः नैव चलति। जब वो परमात्मा भाव में स्थित हो जाता है, वो व्यक्ति कोई विचलित ही नहीं होता है। कहते हैं इसको सबसे बड़ा लाभ मानता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणामपि चाल्यते। कहते हैं फिर इस यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जब उसको ये लाभ प्राप्त होने लगता है तो उसका मन स्वयं परिवर्तित हो जाता है। वो इससे बड़ा कोई अन्य लाभ को नहीं समझता। काम सब कुछ करेगा लेकिन उसे चिपकेगा नहीं, आसक्ति रहित रहेगा।
अन्य लाभ को वो गौण मानेगा, प्रधान नहीं मानेगा। कहते हैं फिर उसकी स्थिति ये हो जाती है यस्मिन् स्थितो न दुखेन, फिर जब वो इसमें स्थित हो जाता है तो गुरुणा दुखेन अपि, गहरा से गहरा, गंभीर से गंभीर, महान से महान, गरु से गरु दुख उस पर आ जाए न विचार लेते। वो विचलित होते नहीं है, विचलित ही नहीं होता वो। कितना अच्छा साधन बताया भगवान ने। और इसके बाद योग की बहुत सुंदर परिभाषा भगवान बता रहे हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम सनिश्चयन योगतव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। भगवान कहते हैं तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, जिससे दुख रूपी संयोग का जिससे वियोग हो जाए, दुख रूपी संयोग का जिससे वियोग हो जाए, उसका नाम योग है। अगर हम फुक फुक कर रहे हैं और फिर भी दुखी हैं तो इसका मतलब योग नहीं है। ना हमारे पास योग है और हम योग कर रहे हैं ना करा रहे हैं, अगर दुख है वो जो भी आप साधना माने आपके पास वो चीज हो जानी चाहिए, साधना का वो स्तर हो जाना चाहिए कि दुख रूपी संयोग का वियोग हो जाए, जिसके द्वारा उसका नाम योग संगीतम। कहते हैं सनिश्चयन योगतव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। कहते हैं इस तरह से अनिर्विण्ण चेतसा, निर्विण्ण मान होता है खिन्न, अनिर्विण्ण माने अखिन्न माने प्रसन्न, धैर्य। कहते हैं साधक को एक दिन में कुछ नहीं आ जाएगा, एक दिन में योग सिद्ध नहीं कोई हो सकता, हो ही नहीं सकता। कहते हैं सनई, एक तो अनिर्विण्ण चेतसा, प्रसन्न मन से धैर्यपूर्वक व्यक्ति को निश्चयपूर्वक दृढ़तापूर्वक योग में योगतव्य होना चाहिए, योग में तत्पर होना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास करते जाइए, अभ्यास करते जाइए, प्रतिदिन अभ्यास, एक दिन नहीं छूटना चाहिए। जैसे हम लोग सुना करते हैं ना, उसमें पोलियो में एक बच्चा छूटा, हमारा लक्ष्य क्या है, वो एक बच्चा छूटा, हमारा लक्ष्य टूटा, वो कहा करते हैं ना, बस यही समझ लेना चाहिए। अगर हमारा एक दिन हम कोई नियम को तोड़ देंगे, बस 2 दिन पीछे हो जाएंगे, आप 1 घंटे तो पीछे हो जाएंगे, फिर वो तमोगुण रजोगुण आप पर हावी हो जाएगा। कहेगा ना क्या करो आप, कल ऐसे चल गए, आज दूसरा बहाना ले लो, परसों तीसरा बहाना ले लो। मन तो बहाना ढूंढता है, अवलंबन ढूंढता है। हम लोग ऐसे करते हैं, कुछ नहीं, मन के बहाने को कोई स्वीकार नहीं करते। तुम बहाना मारे हो, मन कहेगा ये बहाना ले, कहते नहीं, तुम्हारी बात मानते नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानते हम। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषता मन सैवेन्द्रिय ग्रामम विनिम्य समन्ततः। क्या करना है? संकल्प प्रभवान, जो सांसारिक कामनाओं से उत्पन्न होने वाली, सांसारिक वासनाओं से, सांसारिक तर्क वितर्क, सांसारिक सुख के प्राप्ति का जो तर्क वितर्क संकल्प है, उससे जो उत्पन्न हुई कामनाएं, उनको अशेषतः त्यक्त्वा, उनको निश्चेष रूप से, बिल्कुल रूप से त्याग करके, ठीक है, उसको पूरी तरह से त्याग करके, और मनसा माने मन के द्वारा, इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों के ग्राम माने समूह, ग्राम इंद्रियों के समूह को समन्वता, सभी ओर से विनियम में, अपने काबू में करके, अपने वश में करके, इंद्रियों के समूह को सब तरह से अपने वश में करके, एक नहीं एक इंद्रिय, सभी इंद्रियों को अपने वश में करके, और फिर आगे भगवान बताएंगे कि शनै शनै रूपरीत्वा, धीरे 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 अभ्यास करना चाहिए। भगवान कहते हैं हम साधना का मार्ग में कोई भी काम हमको धीरे 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 शनै शनै रूपरमयेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित अभिचिंतयेत्। कहते हैं शनै शनै में धीरे धीरे अभ्यास करिए और उपरति को प्राप्त करें। सबसे बड़ी शब्द लगाए उन्होंने धृति गृहीतया, धैर्य को धारण करके, धृति माने धारणा, शक्ति को बलवान करके, धैर्य को धारण करके, और बुद्धिया माने बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा मन को आत्मसंस्थम, अपने आप में आत्मस्थ करता हुआ, और न किंचित अभिचिंत, कुछ भी नहीं चिंतन करना है, दर्द की बातें कुछ भी नहीं। कहते हैं जैसे जैसे अभ्यास बढ़ाते जाओगे, यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव सम्मयेत्। बस कहते हैं जैसे यह अस्थायी रहने वाला जो चंचल मन है, अस्थायी स्थिर न रहने वाला जो चंचल मन है, जैसे 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 जो है ये जैसे 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 आपके बस में आने लगता है ना, जैसे जैसे आप इंद्रियों को बस में करना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे ये बस में आने लगता है। जैसे ही इंद्रियों और इंद्रियों की विषय से इसको हटाने लगते हैं आप, वैसे वैसे ये जो है परमात्मा में स्थिर होने लगता है। इसी भाव से आत्मनि एव वसम ने, इसी फार्मूले से भगवान कहते हैं कि परमात्मा में अपने को निरुद्ध करे। तो
प्रशांत मन संभीनम योगिनम सुखमुत्तम उपैति शांतरजस्तम ब्रह्मभूतम कल्मषम। कहते हैं फिर वो उसकी स्थिति ये बन जाती है प्रशांत मनसम, वो उसका मन अच्छी तरह शांत हो जाता है। शांत रजसम, रजोगुण शांत हो जाता है। जहाँ रजोगुण शांत हुआ वायु शांत हो जाएगा, जहाँ वायु शांत हुआ इसी तरह की व्याधियाँ समाप्त हो जाएंगी। और मैंने क्या क्या समाप्त ठीक हो जाएगा आपका। आप में धैर्यता, गंभीरता, स्मरण शक्ति की तीव्रता, स्थायित्व, चिंतनशीलता, सब बढ़ने लगता है। विवेक, चूंकि जब हमारा विवेक बार आया फिर हमारे वायु ने गड़बड़ कर दिया, हमारे अंदर जो वायु है उसने फिर गड़बड़, हमारे रजोगुण ने फिर गड़बड़ कर दिया। ये कहते हैं जहां इस तरह से चले आप, तो मन आपका जैसे शांत हुआ तो वो अकल्मषम, पाप रहित होने लगता है, पूरी तरह से पाप रहित। और शांत रजसम, उसका रजोगुण शांत होने लगता है। बस एनम ब्रह्मभूतम योगिनम उत्तम सुखम उपैति, बस वो सच्चिदानंद भगवान के साथ एक ही भाव को प्राप्त करके योगी उत्तमम सुखम उपैति, परम सुख को प्राप्त करता है, परम सफलता को प्राप्त करना शुरू कर देता है। सुखम मतलब परम सफलता। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। कहते हैं सांख्य योगी का व्यवहार इस तरह से होने लगता है। वो योग युक्तात्मा, वो योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है सर्वत्र समदर्शन, सभी में समत्व भाव देखता है। उसका कोई अपना पराया नहीं होता है कि ये फलानी जाति का है या फलानी वर्ग का है, सब में बराबर दृष्टि से देखेगा। बस उसके आचरण उसके अनुकूल हों। नहीं फिर योग में 4 तरह की बात भी बताई गई ना, करुणा, मुदिता, उपेक्षा और मैत्री। तो बस उसके अनुकूल आचरण का हो तो ये नहीं देखता वो योगी व्यक्ति। कहते हैं सभी में समदर्शी होता, सभी में समदर्शी। जो जिसके आचरण से द्वेष नहीं मानता बल्कि उपेक्षा कर देता है। अगर द्वेष कर लेगा तो उसी को, जो आप करेंगे उसी आपको ही लगेगा। आपने द्वेष वाला संस्कार पाल लिया, आप धीरे धीरे आपका मन के अनुकूलन पैदा शुरू हो जाएगी, तो आप उपेक्षा कर दीजिए, लेकिन द्वेष मत पालिए उससे, उस पर मत निगाह डालिए, उसको अपनी मोबाइल से डिलीट कर दीजिए, अपने सूची से डिलीट कर दीजिए उसको, बस हो गया। अपने मोबाइल से डिलीट कर दीजिए, कहने का मतलब अपने मेमोरी से हटा दीजिए उसको, बस। लेकिन उससे द्वेष मत पालिए। वो उसका है, उसी को उसका ज्ञान है, उसी का उसका विज्ञान है, उसी का चिंतन है, उसी का वो उससे बना रखा है, वो अपना उसको रहने दीजिए। तो भगवान कहते हैं तो ऐसा व्यक्ति समदर्शी हो जाता है। और आत्मानम सर्वभूतस्थम, अपने आप को सभी प्राणियों में देखता है वो, कि जैसे इसकी आत्मा वैसे मेरी आत्मा है, जैसे जो आत्मा इसमें वही मुझ में है, जो मुझ में वही इसमें है। ये इस तरह से भावना रखता है वो। इस तरह कहते हैं जब वो हो जाता है ना, तो कहते हैं उसका कभी भगवान कहते विनाश नहीं होता, उसका कभी पतन नहीं होता। कितना अच्छा कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। बहुत अच्छा श्लोक है, भगवान का उद्देश्य बहुत अच्छा। कहते जो इस तरह से हो जाता है, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब जगह मुझे देखता है, और सर्वम च मयि पश्यति, और मुझ में सबको देखता है, तस्याहं न प्रणश्यामि। कहते हैं उसके लिए मैं कभी ओझल होता ही नहीं हूँ, कभी ओझल होता ही नहीं हूँ। अनो मेरे लिए ओझल होता है, मैं निरंतर उस पर निगरानी रखता हूँ। भगवान की दृष्टि पड़ती रहती, तो क्या पूछना है। कहते हैं मैं उस पर निगाह डाले रहता हूँ, वो मुझको हमेशा देखता रहता है। कहते हैं सर्वभूत स्थितम यो माम भजते एकत्वमाश्रिता सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मयि वर्तते। कहते हैं इस तरह से जो व्यक्ति एकत्वमाश्रिता, एक ही भाव में स्थित होकर के, सर्वभूत स्थितम, सभी प्राणियों में स्थित, माम भजती, सभी प्राणियों में मुझको मान करके मेरा भजन करता है, वही सहयोगी, वही योगी है। और सर्वथा वर्तमान भी, ऐसा योगी हमेशा वर्तमान अवस्था में जीता है, न तो भूत का सोचता न भविष्य का सोचता। कहते हैं सर्वथा वर्तमान भी वर्ते, वो सब प्रकार से मुझे बरतता हुआ, वर्तमान रहता हुआ, और मैं वर्ते, मुझ में बरतता है, मैंने वर्तमान अवस्था में रहता है हमेशा। पीछे क्या हो गया, आगे क्या होने वाला है, उसी में फंस जाता है, उसी में तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। भूत का भय और भविष्य का भार, भूत का भार और भविष्य का भय फालतू में पाले रहता है। कल क्या होगा, अरे भैया कल होगा, जो आज अच्छा हुआ तो कल भी अच्छा होगा, आज तुमने अच्छा किया होगा तो कल अच्छा होगा।